अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9B के है जी मैथमेटिक्स बुक 2 अपडेटेड 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया जो कि 7th क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इसकी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 9B और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज की वीडियो में। और इससे जो पिछले एक्सरसाइजेज है पहले मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर और मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस हमने क्या करना है कि मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है और मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास है जी कि मैंने करना है 24.6 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। ट्रैवल कितना किया है? 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। मैंने किसको डिस्टेंस किस में फाइंड आउट करना है? किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इनकी जो मिनट्स हैं इनको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? और में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 30 मिनट्स जो हैं तो इसको मैंने करना है ऑर्स में चेंज। तो जब भी करना हुआ तो आपने क्या करना है कि जो 1 घंटा होता है उसके बीच में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो जब भी आपने मिनट्स को ऑर्स में चेंज करना है तो आपने उसे डिवाइड किससे कर देना है? 60 से डिवाइड करना है। तो ये 0 और 0 कट के 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी कि मेरे पास क्या आ गया? 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया मेरे पास। अब आप इसको बेशक 1/2 लिख लें या फिर आप इसको लिख लें 0.5। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे हम डिस्टेंस का स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 24.6 किलोमीटर। तो 24.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या है? 0.5 आवर्स। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ से हटाते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 24.6 है ना, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 है मेरे पास। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ये और है। दिस इम्प्लाइज हम इसका रेसिप्रोकल भी तो ले सकते हैं ना, तो 2246 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10/5। इनके पॉइंट्स जो हैं वो हट चुके हैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, ये और ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास दिस इम्प्लाइज क्या हो गया? 246 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं हम इसको साइड पे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो 246 को डिवाइड कर लेते हैं हम 5 से। तो 5 4 सा क्या होता है? 20, नीचे आ गया 4। ठीक है, तो और ये वाला 6 नीचे आ गया। ठीक है, तो 5 9 सा क्या होता है? 45, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया? 49.2। तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास आंसर आ गया 49.2 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने टाइम हमारे पास मिनट्स में था और उसको हमने आवर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है कि यही जो हमारे पास है 24.6 किलोमीटर और 30 मिनट्स, इसकी हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, लेकिन स्पीड किस में फाइंड आउट करनी है? मीटर पर सेकेंड्स में करनी है। ठीक है, तो हम कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नेक्स्ट शीट और उस पर मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर कि सेकंड है मेरे पास कि 24.6 किलोमीटर्स है। तो मुझे इसमें इसे किस में चेंज करना है? सबसे पहले डिस्टेंस को भी अब मुझे चेंज करना है। डिस्टेंस को किस में चेंज करना है? मीटर्स में। और जो टाइम है मेरे पास मिनट्स में, इसको मैंने किस में चेंज करना है? सेकंड्स में। तो इधर डिस्टेंस को भी चेंज करना है और टाइम को भी चेंज करना है, इनकी यूनिट्स को चेंज करना है। तो मेरे पास है जी 24.6 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करने के लिए जो के होता है ना, के, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है?
के इज़ इक्वल्स टू प्रीफिक्सेस होती हैं, के इज़ इक्वल्स टू 10 पावर 3 या के इज़ इक्वल्स टू 1000, ठीक है। 10 पावर 3 यानी कि 3 ज़ीरोज़। तो अब के की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। तो 24.6 मल्टीप्लाई बाई 1000 और साथ में आ गया मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं कर रही हूँ 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड पे 3 जंप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 4 6 3 जंप्स हैं, तो एक ये जंप और 2 ज़ीरोज़ आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, 24,600 मीटर्स। ये आ गया मेरे पास इसका डिस्टेंस। अब बारी आई टाइम की, इसको हमने किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में चेंज करना है। तो 30 मिनट्स इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 30, और एक जो मिनट होता है उसके बीच में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो 6 3 ज़ा क्या होता है 18, और एक ये वाला ज़ीरो और एक ये वाला ज़ीरो, यानी कि 1800 सेकंड्स। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, हमारे पास टाइम भी आ गया, ठीक है। तो अब हम स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना है। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, डिस्टेंस मेरे पास है 24600 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1800 सेकंड्स। तो ये ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ आपस में कट के पीछे मेरे पास क्या आ गया, 246 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 18 और मीटर्स और सेकंड। अब ये दोनों जो हैं ये किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं जी 3 के टेबल में। तो 3 6 18 होता है, और 3 8 24 होते हैं, और 3 2 6 होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 82 डिवाइडेड बाय 6। अब फिर ये कटिंग हो रही है इनकी 2 से हो रही है। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया 41/3 मीटर्स और सेकंड। अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 41 को 3 से, ठीक है। तो 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से बचा 1। तो हमारे पास क्या होता है 3 3 ज़ा 9, पीछे कितने बचे 2, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे मिक्स नंबर में हमें लिखना पड़ेगा। तो मिक्स नंबर में ये मेरे पास क्या आ जाएगा 13 होल 2/3 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है कि a high speed train travels at a speed of 200 kilometers per hour. If the train sets off from station A at 12:24 and reaches station B at 14:12, find the distance between the two stations, giving your answer in meters. अब यहाँ पे हमने करना क्या है, वो हमें कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, सबसे पहली बात जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किस में गिवन है, किलोमीटर्स में गिवन है, और हमने इसे चेंज किस में करना है, मीटर्स में चेंज करना है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाई स्पीड ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 200 किलोमीटर्स है, ठीक है। वो कह रही हैं कि इफ़ द ट्रेन सेट्स ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए, जो फर्स्ट स्टेशन है उससे वो कितने टाइम पे निकली है 12:24 पे, और कितने टाइम पे पहुंची है स्टेशन बी पे 14:12 पे। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू स्टेशंस। तो डिस्टेंस जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसको इसी तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं ना कि इन दोनों के बीच में मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो स्टेशन ए से कितने बजे निकली है ये, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये मेरे पास है स्टेशन ए, ठीक है। तो स्टेशन ए पे 12:24 पे, तो 12:24 से 13 तक हमारे पास कितना टाइम है,
24 है, 12:24, तो 1 मिनट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 में जब हम 35 को ऐड करते हैं तो हमारे पास होता है 1 घंटा। देखें ना, 25 प्लस होते हैं 35 हमारे पास इक्वल्स टू 1 और होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 24 है तो 24 प्लस 1 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 1 और है, यानी कि 35 प्लस 1 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 मिनट्स। और क्या है हमारे पास, कितने पे पहुँची है, 14:12 पे। ठीक है, तो 14 और आगे कर देते हैं 14:12। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें कितना टाइम लगा है, ये 12 मिनट्स। तो अब हम क्या करते हैं, 36 में 12 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 48। तो ये 36 और ये 12 मिनट्स मिला के कितने बनते हैं 48 मिनट्स। और 13 से 14 तक क्या बनता है 1 घंटा। तो टोटल टाइम इतना कितना लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो है ये है 1 और 48 मिनट्स। देखिए 13 से लेके 14 तक 1 और ये वाले 36 मिनट्स और ये वाले 12 मिनट्स मिला के क्या बना 48 मिनट्स। यानी कि टोटल टाइम जो है वो, जो जर्नी का जो टाइम है वो क्या है 1 और 48 मिनट्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। और डिस्टेंस भी हमने किस में फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है मीटर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ना इसको चेंज कर देते हैं। ये तो सबसे पहले तो मेरे पास है ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 और 48 मिनट्स। तो सबसे पहले इस सारे के सारे को हम किस में चेंज कर देते हैं, ऑर्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्स में किस तरह हम इसे चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1 और, तो मैंने लिख दिया 1 और प्लस 48 डिवाइडेड बाय 60। और ये भी किस में चेंज हो गया, मिनट से अब ऑर्स में चेंज हो गया, क्योंकि एक जो घंटा होता है उसके बीच में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। अब बात आई कि मैं इसे क्यों चेंज कर रही हूँ और में, मैं इस वजह से ऑर्स में चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, मीटर्स में चाहिए। डिस्टेंस किस में 200 किलोमीटर पर ऑर है। तो ये वाला अगर जब ये हमारे पास ऑर्स में होगा ना तो ये वाला और ये वाला और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और के की जगह हम 1000 लिख देंगे और पीछे सिर्फ बच जाएगा मीटर्स। ठीक है, तो इस वजह से मैं जो टाइम है इसको किस में चेंज कर रही हूँ, मैं इसे ऑर्स में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये कटिंग इसकी हो रही है 12 से। ठीक है, 12 से कटिंग कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या होता है 12 4 सा 48 होते हैं और 12 5 सा हमारे पास क्या होते हैं 60 है। देखें 12 4 सा 48 और 12 5 सा 60। ठीक है, तो मैंने इसी किससे किया 12 से कटिंग किया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसको अब अगर इकट्ठा लिख दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 होल 4/5 और। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑर्स में आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल्स होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 200 किलोमीटर्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 1 होल 4/5 आवर्स। ठीक है, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दूंगी ताकि आप लोगों की ज़रा सी भी आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कैसे हुआ था। तो ये हो जाएगा जी 200 किलोमीटर्स पर आवर है ना, यानी कि और नीचे है, मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 5 + 4 9/5 और साथ में और ये वाला और ये वाला और आपस में कट के और 5 4 20 40 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये वाला साथ में आ जाएगा किलोमीटर्स। 9 × 0 0 9 4 36 360 आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय के किसके इक्वल होता है 1000 के इक्वल और साथ में आ गया मीटर्स। तो मेरे पास ये आ गया 360 और ये वाले 3 ज़ीरोस और साथ में आ गया मीटर्स। तो ये मेरे पास आ गया जी टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ये हमारे पास आया
360,000 मीटर्स आया मेरे पास, इसका डिस्टेंस आया 2 स्टेशंस के बीच का। ठीक है, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। मेरे से जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों को डिटेल में समझाया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।